बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी डॉक्टर मोहम्मद इफ्तिखार जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़े जानवरों पे मौजूद है, यानी गाय और भैंस पे मौजूद है। यानी इसमें हम आज 3 बातें क्लियर करेंगे कि हमें बड़े जानवर को वंडा कब खिलाना चाहिए, वंडा कितना खिलाना चाहिए और वंडा खिलाने का तरीक़ाकार क्या है। और जो हमारी चौथी बात इसमें यह है कि वंडा खुश्क खिलाना चाहिए या भिगो के खिलाना चाहिए। आज इन सब बातों का हम इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप जो तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं वो सही है या जो एक साइंस बताती है या जो एक ओरिजिनल तरीक़ाकार है वो सही है। सबसे पहले हम ज़िक्र करते हैं कि एक जानवर को वंडा खिलाना कितना चाहिए, यानी उसके जिस्म के वज़न के हिसाब से हमें खिलाना चाहिए, उसके दूध के हिसाब से खिलाना चाहिए। यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ कि जो वंडे की मिक़दार है एक जानवर को उसके दूध की मिक़दार के मुताबिक खिलाई जाती है। यानी एक जानवर अगर फ़र्ज़ करे आपका 5 किलो दूध दे रहा है तो उसकी जो वंडे की रिक्वायरमेंट है वो 2 केजी है। यानी हर 2.5 किलो दूध पे वंडे की जो मिक़दार है यानी जानवर की जो खुराक बनती है वो 1 केजी है। एक तो आपने क्या करना है कि इस हिसाब से अपने जानवर को वंडा खिलाना है। यानी अगर फ़र्ज़ करें 10 किलो दूध है तो यहाँ पे आपका जो वंडा बनेगा वो 4 किलो बनेगा। और यहाँ पे एक दूसरी बात यह है कि जानवर को जो है वंडा भिगो के खिलाना चाहिए या ऐसे खुश खिलाना चाहिए। देखें जी, ये दोनों चीज़ें जो हैं आप जैसे मर्ज़ी चाहें वैसे खिला सकते हैं। आप जिस सूरत में भी किसी भी जानवर को ढालेंगे आपका जो जानवर है वैसे ही ढलता जाएगा। आपने खुश खिलाना है खिलाएं, कोई मसला नहीं है इसमें। आपने भिगो के खिलाना है उसमें भी कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क ये आ जाता है कि जब हम वंडा भिगोते हैं तो उसमें जो पानी की मिक़दार है वो ज़रा बढ़ जाती है। अगर आपका जानवर जो है वो पानी कम पीता है तो आप भिगो कर अगर किसी भी वंडे को इस्तेमाल करवाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो आपका जानवर है वो एक तो उसके जो पानी की मिक़दार है वो वंडे के ज़रिए वो भी उससे मिलती रहेगी और खुराक भी उसे मुहैया हो गई है। अब यहाँ पे जो हमारा तीसरा सवाल था कि हमने वंडा खिलाना कब है, वंडा खिलाने की तरतीब क्या है। हमारे यहाँ दियातों में क्या राइज है कि लोगों ने अपने जो जानवर हैं जिसमें गाय या भैंसें वगैरह हैं उन्होंने क्या करना होता है, जब चुवाई करनी होती है चुवाई करने से 1-2 मिनट पहले जो होता है उनका जो खुरलियाँ वगैरह हैं उसमें वंडा डाल देते हैं, जानवर को खुरली के ऊपर बांध देते हैं और उसी वक्त फ़ौरन ही चुवाई करना शुरू कर देते हैं। देखें जी, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही गलत है। ये तरीका काफ़ी नुकसानदेह है। इससे क्या होता है कि जब आप अपने जानवर को वंडा डालते हैं और साथ में चुवाई करने बैठ जाते हैं, जानवर का जो दिमाग है वो बिल्कुल ही वंडे की तरफ चला जाता है और जो यानी दिमाग जब वंडे की तरफ गया है तो खून का बहाव भी उसी तरफ हो जाता है। और जबकि अक्सर दोस्तों की तब शिकायत होती है कि जो मेरा जो जानवर है इसका संगार ठीक नहीं आ रहा, किसी की शिकायत होती है कि मेरा जो जानवर है खास ज़्यादा रहा है और दूध कम दे रहा है। तो आपने इसमें क्या करना है कि अपने जानवर को जो वंडे की, जैसे आप कहते हैं मैंने जानवर अपना जो है भाड़े पे डाला हुआ है, आप कोशिश करें जब भी आप अपने जानवर की चुवाई करें तो आपने वंडा जो है या पहले आप खिला लें या आप बाद में शेड्यूल वंडे का बना लें, लेकिन आयन चुवाई के वक्त आपने वंडा नहीं डालना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब आप अपने जानवर को खाली पेट वंडा खिलाते हैं, देखें जी ये हाई प्रोटीन एनर्जी वाली खुराक है, इससे आपके जानवर को मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ता है। मसलन क्या जो आपका जानवर है उसको मैदे की जो तेज़ाबियत है उसका मसला आ जाता है, मैदा बाज़ औक़ात हीट कर जाता है। और एक जो बहुत बड़ा मसला आता है कि दूध की जो फ़ैट है वो बहुत कम हो जाती है। तो एक तो आपने क्या करना है कि जब भी आपने अपने जानवर को वंडा खिलाना है, वंडा आपने या चुवाई से पहले खिलाना है या चुवाई के आपने बाद जो आपकी रूटीन है आपने खिलाना है। एन चुवाई के वक्त अगर आप वंडा खिलाएंगे तो उससे जो है आपका जानवर जो है वो आपको एक तो दूध की प्रोडक्शन अच्छी नहीं देगा और दूसरा जो है हो सकता है वो संगार पूरा ना करे। इसमें जी यहाँ पे आपको एक बात समझाता चलूँ, जब आपने वंडा डाला तो पहले जो खून का बहाव था वो दिमाग की तरफ चला गया और जब वो खुराक मैदे में आ गई तो फिर जो खून का बहाव था वो मैदे की तरफ आ गया। लेकिन जो असल हमारा टारगेट है एक जानवर से दूध हासिल करने का वो हमें कभी भी पूरा हासिल नहीं होगा, क्योंकि जब हम चुवाई करते हैं जानवर जो है तब उस वक्त बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, उसकी कोई भी मसरूफियत नहीं होनी चाहिए। जब वो आपका जानवर रिलैक्स होगा तभी जाके जो खून का बहाव है वो आपके जानवर के जो हैवान है उसकी तरफ आएगा।
जब आपका जानवर मुकम्मल तौर पे चुवाई के लिए तैयार होगा तो हो सकता है जहां आपके जानवर का दूध जो है 3 से 4 लीटर है वो बढ़ जाए, यानी 1 या 2 लीटर के इसमें इजाफा होने के चांसेस हैं। इस तरह जो है आप अपने जानवर को अगर फ़र्ज़ करें आपका जो जानवर है मौजूदा आपने ऐसे ही ट्रेन किया हुआ है कि आप भाड़ा डालते हैं, उसके बाद जो है आपका जानवर जो है वो आपको दूध देता है, आप 3 या 4 दिन की उसकी मुसलसल प्रैक्टिस करवाएं। जब आप प्रैक्टिस करवा लेंगे तो उम्मीद है जो आपका जानवर है वो क्या ऐसा ऐसा अपनी जो है आदत तब्दील कर लेगा। इस तरह आप अपने जानवर को काफ़ी सारे जो नुकसानात हैं उनसे बचा सकते हैं, जिसमें मैदे का मसला है, जिसमें दूध की फ़ैट का मसला है, और जो है और भी काफ़ी इसके मसाइल हैं, उन सब से आप आसानी से निकल सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो बेसिकली वनडे के ऊपर मौजूद था कि आपने वंडा कितना खिलाना है जानवर को, किस हिसाब से खिलाना है, खुश्क खिलाना है या भिगो के खिलाना है, और जो हमारी चौथी बात थी वो ये थी कि वंडा चुवाई से पहले खिलाना या बाद में। उम्मीद है आपको जो आज का टॉपिक था वो समझ आ गया होगा। हम अपनी नए आने वाली वीडियो के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।